कोरोना वायरस पर काबू पाने और इसको फैलने से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ने जो तरीका इख्तियार किया है वो इसको मजीद बढ़ावा देने, वायरस के फैलने और अवामी हलाकत सबब बन गया है। ये सच है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद हल समाजी फासला बनाना और घरों तक जिंदगी महदूद करना ही है। इसके मद्देनज़र 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक पूरा भारत लॉकडाउन है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह लॉकडाउन का ऐलान किया है वो इसके बाद जिस तरह इस पर अमल हो रहा है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़ी तबाही का सबब बन रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग भूखे प्यासे सोने पर मजबूर है, लाखों लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, लाखों गरीब ऐसे हैं जिनके पास सोने के लिए न तो कोई छत है और न कोई झोंपड़ी मुयस्सर है। इससे भी बड़ा अलीमा यह है कि इनकी मदद का कोई बंदोबस्त और इंतजाम नहीं है। NGOs के काम में भी रखला डालना जा रहा है। अगर कोई मदद करना भी चाहता है तो इंतजामिया ने कई सारी मुश्किलात शर्त आयद कर दी है, जिसकी वजह से लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे। हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल मदद का ऐलान हो रहा है। मरकज़ी और रियासती दोनों हुकूमतों ने कई सारे मनसूबों का ऐलान कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी भी ऐलान पर अमल नहीं हुआ है। भारत की तकरीबन 70% आबादी का इन्हिसार योमिया मजदूरी पर है और वो रोज़ाना कमाते और खाते हैं। कुछ लोग अपने इलाके और गाँव देहात में मजदूरी पेशे से वाबस्ता है, जबकि बड़ी तादाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में मजदूरी करते हैं या वहाँ किसी तरह के रोजगार और मुलाजिमत से वाबस्ता है। शहरों में रहने वाले ज़्यादातर तनहा रहते हैं। इनकी फैमिली और बच्चे आबाई वतन में ही होते हैं। वो पूरे साल काम करते हैं और एक मरतबा घर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई ही इनके लिए परदेश होता है। शहरों में किराया पर मकान लेकर रहते हैं। 10 गज के रूम में कम व बेश 4 लोग सोते हैं। खाना ये लोग खुद बनाने की बजाय होटल या मेस से खाते हैं। अचानक लॉकडाउन की वजह से यही लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर और परेशान हैं, क्योंकि इनके पास राशन नहीं है, पैसा नहीं है। अगर राशन दस्तयाब हो जाता है तो खाना बनाने के लिए इनके पास गैस चूल्हा नहीं। खाने के सभी छोटे बड़े होटल बंद है। इसी सूरत हाल से परेशान होकर लाखों लोग दिल्ली में सड़कों पर जमा है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्यादा या दिल्ली से यूपी, बिहार, हरियाणा और मगरबी बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। मुंबई से लाखों लोग प्यादा बहार, यूपी और मगरबी बंगाल के लिए सफ़र कर रहे। रास्ते में उन्हें पानी तक नहीं मिल रहा है, खाना भी दस्तयाब नहीं। इनकी बस यही आखिरी ख्वाहिश है कि हम किसी तरह अपने बाई वतन पहुँच जाएं। इसी बीच पुलिस जगह जगह उन्हें परेशान कर रही है। दिल्ली, गाजियाबाद बॉर्डर, आनंदवाहर, लखनऊ और पटना समेत कई जगहों पर पुलिस ने लाठियाँ भी चार्ज की है। अपने बच्चों और बीवी के साथ घर जाने वालों को पुलिस ने बेतहाशा मारा। कई वाक़या पुलिस की फायरिंग का भी सामना आ चुका है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस का रवैया सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। सड़कों पर किसी को देखते ही पुलिस लाठीचार्ज कर दे। हालांकि पुलिस को चाहिए थी कि अगर कोई भी शख्स सड़क पर मार्केट में नजर आते तो उससे समझाए, मुनासिब अंदाज में बात करे और हिदायत करे कि वो लोग लॉकडाउन और दफ़ा 144 पर अमल करे। अगर इन सब हिदायत के बावजूद दोबारा कोई बात नहीं मानते तो फिर पुलिस की कार्रवाई का इख्तियार है। लेकिन भारत में हमेशा की तरह लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस की दहशतगर्दी जारी होती है। कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन आधी दुनिया लॉकडाउन है। कुछ ममालिक में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है, ताहम हमारे मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन है। रोड, ट्रेन, फ्लाइट सभी कुछ बंद है। लॉकडाउन का फैसला सरकार का गलत भी नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा मुनासिब हल भी नहीं। लेकिन जिन ममालिक को देखकर भारत ने लॉकडाउन किया, इससे ये भी सीखना चाहिए था कि लॉकडाउन से पहले वहाँ क्या क्या इक़दाम किए गए थे। आवाम को परेशानी से बचाने के लिए किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की गई, वहाँ का बल्दियाती निज़ाम कितना मुस्तहकम है और मुनज़्ज़म है, वहाँ की सरकार आवाम को परेशानी से बचाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। हमारे यहाँ पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को एक दिन के लिए जितना कर्फ्यू का ऐलान किया, अवाम ने खैर मुकदम किया, मुकम्मल साथ दिया। इसी रात मुख्तलिफ रियासतों ने अपने यहाँ 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पूरे मुल्क में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला ने 18 नुकात पर मुश्तमिल हिदायतनामा जारी करके वाज़ेह किया कि इस दौरान क्या बंद रहेगी और किन चीज़ों को इस्तिस्ना हासिल है। इस अचानक ऐलान की वजह से करोड़ लोग मुश्किलात का शिकार हैं और इस हादसे ने परेशानी में सबसे ज़्यादा इजाफा कर दिया कि ये लॉकडाउन सिर्फ 21 दिनों के लिए ही नहीं बल्कि आगे 3 माह तक जारी रह सकता है। 14 अप्रैल के बाद सरकार से आगे बढ़ाने का ऐलान भी कर सकता है। वैसे भी भारत का मेडिकल निज़ाम बहुत कमज़ोर है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में यहाँ सिर्फ 45,000 वेंटिलेटर्स हैं। 1826 अफराद के लिए सिर्फ एक बेड है। 11,600 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। 84,000 अफराद के लिए सिर्फ एक आइसोलेशन बेड है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक 1 अरब 33 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 23,582 सरकारी अस्पताल है और 71,761 बेड है। दिल्ली समेत कुछ बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल का निज़ाम किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन देहातों के सरकारी अस्पताल की सूरत हाल बहुत ही बदतर है। अमूमन एक ज़िला की आबादी यहाँ 15 से 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल होती है, जहाँ ज़िला हेडक्वार्टर में सिर्फ एक सदर अस्पताल होता है और ये भी बराए नाम।
हादसे में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम के अलावा कुछ और काम नहीं इस अस्पताल में हो पाता है। कुछ शोबों में ब्लैक सतह पर अस्पताल बने हुए लेकिन वहाँ कोई सहूलियत नहीं है, बिल्कुल अक्सर बंद पड़े। विलेज टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर कई सारे ऐसे अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट भी बताई गई जहाँ सालों से डॉक्टर और नर्स नहीं आते हैं। चीन, अमेरिका, बरतानिया, स्पेन और इटली जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जब कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम हुए तो भारत के लिए इसके बारे में सोचना और काबू न पाना कोशिश करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे मुल्क में अभी कोरोना वायरस ज्यादा लोगों को अपना शिकार नहीं बना सकता। अभी तक 1000 केसेस सामने आए हैं, 25 की मौत हो चुकी है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि यह पर यह सिलसिला रुक जाए, आगे न बढ़े। अगर इटली, ईरान और अमेरिका की तरह यहाँ भी वबा आम हो गई तो फिर इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की बिना पर होने वाली परेशानियों के लिए आज मन की बात में गरीब और मजदूरों से माफ़ी मांगी, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। परेशान हाल आवाम को हुकूमत इनके मंजिल तक नहीं पहुँचने का बंदोबस्त करे या फिर वो जहाँ है वहाँ पर इनकी तमाम क़याम और दीगर ज़रूरत का अहतमाम किया जाए। ब्लॉक और पंचायत की सतह पर जिस तरह पुलिस लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक फ़ाल है और किसी को भी सड़क पर देखते हुए लाठी चला रही है, इस तरह तमाम घरों के लिए राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी सरकार दस्तियाब करे, वरना कोरोना वायरस से बड़ी तबाही फाका कशी साबित होगी। चीन में जब कोरोना वायरस से तबाही बरपा थी तो इस वक्त भारत ने कोई तवज्जो नहीं दी, न ही कोई मीडिया में कभी इसके खबर को अहमियत दी गई। चीन के बाद कोरोना वायरस ने जब इटली, ईरान समेत दूसरे मुल्क में दस्तक दी तो इस वक्त भी भारत की सरकार सोती रही, जबकि दीगर ममालिक ने इसी दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दिया। बीजेपी हुकूमत सिर्फ NPR के मसले को जोर शोर के साथ उठाती रही, शाहीन बाग पर सियासत करती रही। इसी दौरान दिल्ली मुस्लिम कश्फ फसाद कराया गया। 3 दिनों तक मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। भारत को बहुत पहले तवज्जो देने की ज़रूरत थी, शुरू में ही एहतियाती कदम उठाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार गरीबों और मजदूरों के बुनियादी मसाइल पर पहली फुर्सत में ही हल करे। जो कुछ कर सकते हो करो कोरोना वायरस के साथ, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर ही मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।